वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण जगत के कल्याण के लिए अपने स्वार्थों को त्याग करके एक परार्थ भावना के साथ ही गीता ज्ञान को ही देते ही रहते हैं। वो वसुदेव की ही सूत हैं और स्वयं ही देव हैं, दाता है, दिव्यता है। और कंस चाणूर मर्दन, कंस चाणूर आदि दुष्ट तत्वों को ही नाश करने वाले हैं और देवकी माता की परम आनंद हैं। फिर भी वो जगत गुरु होते ही अपने परिचय को कभी ही मलिन नहीं किए हैं, कहीं भूल नहीं गए हैं। लोग कहते हैं संत का कोई मूल नहीं है और नदी का कोई मूल नहीं है, संतों का कोई कुल नहीं है, परंतु नदी का मूल है और संत का ही कुल है। जब हमारा भगवान उनके मूल को ही कभी नहीं भूलते हैं। वो कहते हैं मैं वसुदेव का संतान हूँ और देवकी माता की परम आनंद हूँ, मैं नंद हूँ। इसीलिए ये कभी नहीं भूलते हैं। वो कंस चाणूर को भले मारते हैं, भले स्वयं देवता हैं, भले वह बहुत ज्ञानी हैं और सारा जगत उनको पूजा करते हैं, परंतु अपना परिचय, अपना जो मूल कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए हम जीवन में कितने ही सफल पाते ही क्यों नहीं, पर अपना मूल को ही कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ है बहुत लोग का ही देन है, बहुत लोगों का ही त्याग है, बहुत लोग का ही निस्वार्थ भाव है। इसीलिए जिसने सब कुछ त्याग करके हमको पालन पोषण किए हैं, उनको ही याद रखना वो ही कृतज्ञता है। परंतु जो भूल जाते हैं वो कृतज्ञ होते हैं। हम जब छोटे थे, माता पिता हमको ही कितनी ही त्याग करके, कितनी ही सेवा करके हमको पालन पोषण करते हैं। और माता पिता जब ही वयोवृद्ध हो जाते हैं और उनको ही जब इस सेवा की ज़रूरत होता है, हम लोग लेके उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। वो क्या समाज की कोई कृतज्ञता नहीं, वो समाज के प्रति हमारी कृतज्ञता है। इसलिए माता पिता को कभी निरादर नहीं करना, क्योंकि जगत को ही आप पूजा करो, सेवा करो, परंतु जब तक अपने पिता माता को ही आप सेवा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, खुश नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन में कुछ मिलता ही नहीं। इसीलिए माता पिता को ही सब कुछ दे के ही खुश रखो, वो ही, क्योंकि माता पिता कभी आपको दूसरी बार मिलेंगे नहीं। सब कुछ आपको मिल सकता है, परंतु माता पिता नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं उनका माता पिता को नहीं भूले तो हम भाई क्यों भूलेंगे। इसीलिए माता पिता के प्रति आदर करो। हमारा वेद के अंदर, शास्त्र के अंदर ही कहा गया है मातृदेव भव पितृदेव भव। माता को ही देवी तरीके, पिता को ही देवता तरीके स्वीकार करो, क्योंकि वो हमको जन्म दिए तो हम कुछ बने हैं। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी पितरि प्रतिमा पर्णे तुष्यन्ते सर्वदेवता। इसलिए माता और मातृभूमि वो हमारा स्वर्ग से ही बड़ा है और पितृलोक ही संतुष्ट होने से सब देवता ही संतुष्ट होते, ऐसे शास्त्र हमको कहता है। उसको कभी नहीं भूलना, और जो ही भूलते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से उग्र कृतज्ञ होके ही विफल हो जाते हैं। सफलता उनको कभी नहीं मिलती है।